वहाँ पे जो चाइल्ड लेबर है वो कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा और जो चाइल्ड मैरिजेस हैं उनकी गिनती कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप ये शायद सोच भी नहीं सकते हैं। महिलाएं किसी भी समाज का वो एक अभिन्न हिस्सा होती हैं कि जिनके बिना कोई भी समाज प्रगति नहीं कर सकता है। और अफगानिस्तान ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अफगानिस्तान ने महिलाओं की शिक्षा पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। अफगानिस्तान के शिक्षा मंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें कहते हैं कि हायर सेकेंडरी और यूनिवर्सिटीज़ में अब महिलाओं की शिक्षा पर पूरी तरह से बैन लगाया जाता है। 2021 से अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता काबिज हो चुकी है, जिसके बाद से शिक्षा का स्तर धीरे धीरे नीचे गिरता जा रहा है। लगभग 2021 से 2025-26 तक 11 लाख बच्चे प्रभावित हुए थे, चाहे उसमें लड़के हों चाहे लड़कियां हों। लेकिन अब जो अफगानिस्तान ने एक और जो फैसला लिया है उसमें लगभग 2.5 से 3 लाख लड़कियां और प्रभावित होंगी, जिसमें मोटा मोटा अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग पूरे अफगानिस्तान में 14 लाख बच्चे उनके इस नियम से प्रभावित होंगे। इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है महिलाओं का, यानी बच्चियों का, लड़कियों का। अफगानिस्तान ने यह फैसला सिर्फ इसलिए लिया है उनकी जो भी इस्लामिक शिक्षाएं हैं, मदरसे हैं, उन्हें बढ़ावा दिया जा सके। वो नहीं चाहते जितनी भी देश दुनिया की शिक्षा है वो वहाँ के लोगों को मिले। इससे नुकसान होगा अफगानिस्तान की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का। इससे आने वाली उनकी जो पीढ़ियां हैं वो अंधकार में चली जाएंगी। क्या ये अफगानिस्तान को नहीं दिख रहा होगा? अफगानिस्तान ने जो फैसला लिया है इसमें जो संयुक्त राष्ट्र की जो कल्चरल एजेंसी है यूनेस्को, ये काफ़ी वक्त से चेतावनी दे रही थी कि अफगानिस्तान में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ है वो वहाँ के भविष्य के लिए, वहाँ की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, ये बहुत ज़्यादा खतरा है। वहाँ की जो तालिबान सरकार है वो धीरे धीरे इस चीज़ को सच भी साबित करती जा रही है। जिस तरह से वो वहाँ पे अपने जो नियम लगाते जा रहे हैं और अब जो उन्होंने एक और नियम लेके आए हैं कि अब महिलाओं की शिक्षा पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाएगा, इससे आप विचार कर पा रहे हैं कि वहाँ पे आर्थिक और सामाजिक स्थिति कितनी खराब हो जाएगी। वहाँ पे जो चाइल्ड लेबर है वो कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा और जो चाइल्ड मैरिजेस हैं उनकी गिनती कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप ये शायद सोच भी नहीं सकते हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के जो इस फैसले का बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, बहुत से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हैं, ये लोग विरोध कर रहे हैं और उनसे आग्रह भी कर रहे हैं कि कृपा करके ये महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया जाए, वहाँ के बच्चों को पढ़ने का अधिकार दिया जाए, उन्हें और आगे बढ़ाया जाए। वरना जिस तरह से 20 सालों में धीरे धीरे जो अफगानिस्तान की स्थिति सुधर रही थी, वो इन 2021 से 2025-26 तक, इन 3-4 सालों में ये स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि आगे आने वाला जो समय है वो अफगानिस्तान के लिए एक बहुत ही काला अंधेरे की तरह हो जाएगा। एक वो अंधेरा जिससे अफगानिस्तान कभी उभर नहीं पाएगा। जैसे हम लोग भारत में रह रहे हैं, हर एक को समान अधिकार प्राप्त है, हर बच्चा पढ़ सकता है, हर महिला पढ़ सकती है, समाज पढ़े लिखे बच्चों से ही आगे बढ़ता है। लेकिन अफगानिस्तान ने वहाँ की बच्चियों से उनकी पढ़ाई का अधिकार ही छीन लिया। अब आप विचार कर पा रहे हैं कि वहाँ पे लिटरेसी रेट क्या जाएगा, वहाँ पे चाइल्ड लेबर कितना बढ़ जाएगा, चाइल्ड मैरिजेस कितना बढ़ जाएगा, और वहाँ पे जो बच्चे और बच्चियों के साथ जो होगा और जितना भयानक होगा, आप वो मंजर आप सोच भी नहीं सकते हैं। और इस बात पे मुझे एक बड़ी हैरानी हो रही है कि हमारे भारत में जब भी कोई ऐसा मुद्दा होता है, जो फ्री पैलेस्टीन वाले एक झंडा लेके निकलते हैं, और अभी हाल ही में जो ईरान में खमेनेई सरकार के विरोध में जो हो रहा था, तो खमेनेई सरकार के सपोर्ट में कश्मीर में जो रैलियां निकल रही थीं, अब वो अफगानिस्तान के विरोध में नहीं निकल रही हैं। क्या ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि अफगानिस्तान के जितने भी बच्चियां हैं उनको पढ़ने का अधिकार मिले? आप खुद विचार करिएगा, ये कौन लोग हैं जो यहाँ पे फ्री पैलेस्टीन और ईरान के सपोर्ट में तो झंडा लेके पहुँचते हैं कि हाँ हाँ ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन अफगानिस्तान में इतना भयानक मंजर हो रहा है, क्या उसके सपोर्ट में ये लोग नहीं निकलेंगे? कहाँ सोए हैं ये लोग? तो विचार करिएगा, ये वही दोगले लोग हैं जो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने एक इस्लामिक रूल के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और बने रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसा ही नई नई खबरों के लिए।